फ्रेंड नमस्कार, स्वागत है आपका सरिता राठौर ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरा प्रणाम। तो चलिए, आज की जो सच्ची घटना मैं बताने जा रही हूँ ये दिल्ली नंद नगरी की। फ्रेंड्स, आप सोच भी नहीं सकते कि एक इंसान के कितने चेहरे होते हैं। शायद ही अंदाज़ा लगा पाएंगे कितने ज़्यादा लोग चेहरे ले लेके घूमते हैं। अपने पिता से बोलते हैं कि हम जर्मनी में हम डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं वहाँ पर, और एक पिता अपनी खेती भी बेच देता है बच्चे की पढ़ाई के लिए कि चलो मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं वहाँ पर डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ। और पिता होते हैं किसान, वो बातों में आ जाते हैं। वहीं एक तरफ एक दूसरी लड़की को वो सीबीआई का बताते हैं कि मैं सीबीआई में ऑफिसर हूँ और मैं अभी यहाँ रह रहा हूँ, अपनी पूरी जानकारी इंक्वायरी मैं नहीं दे सकता हूँ तुमको। और वो लड़की को अपनी बातों में फंसा के उससे भी सगाई हो जाती है उस लड़की की। और दूसरा इसमें एक और तीसरा रोल होता है, एक जो 61 वर्ष की, एक जो 65 वर्ष की जो महिला होती हैं, उनके साथ में भी उसका एक संबंध होता है। तो चलिए आज बात करते हैं, ये दिल्ली नंद नगरी की घटना है जिसमें एक दिलशाद गार्डन जो जगह है वहाँ पर एक महावीर नाम का लड़का आता है जिसकी उम्र होती है 32 साल। और वो अपने 61 वर्षीय माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने में आते हैं। जब थाने में आते हैं तो रिपोर्ट लिखाई जाती है। उन्होंने बताया कि मेरे 2 मकान हैं वहाँ पर, मेरे दोनों मकान किराए पर उठे हैं और मेरी माँ घर से किराया लेने के लिए गई थी और वो अभी तक वापस नहीं आई हैं। वो 12 सितंबर 2023 की ये घटना है जब वो घर से निकली थी। थाने में रिपोर्ट कराई गई। 13 दिसंबर को रिपोर्ट कराई गई कि वो अभी तक घर नहीं आए, गुमशुदगी की उनकी रिपोर्ट लिखाई गई। तो जब थाने में रिपोर्ट लिखाई जाती है तो वहाँ पर पता किया जाता है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जांच शुरू होती है, पुलिस जाती है घर पे, इंक्वायरी करती है, जांच करती है। तो वो दोनों घर, एक तो उनका नंगरी में तो जो दोनों घर थे वहाँ पर जाके पता करती हैं कि वो जहाँ पर किराया लेने गई थी ऐसा क्या हुआ और क्यों वो घर पर नहीं पहुँची हैं। तो फिर उसके बाद में जब वो जाते हैं वहाँ पर तो देखते हैं सब लोग हैं, लेकिन एक लड़का जो देवेंद्र उर्फ देव नाम का है, वो लड़का उसी दिन से गायब है जिस दिन से ये घटना हुई है। तो पुलिस का शक उसी पर जाता है क्योंकि बाकी सब नॉर्मल है, लेकिन एक वही जो लड़का है जो देवेंद्र नाम उसका उर्फ देव है, वो देव ही नहीं है उस समय। तो पुलिस का शक गहराता है। पुलिस पता करते हैं वहाँ पर जाके कि कौन था क्या था ये लड़का। तो उसके गांव का नाम पता चलता है। वो उत्तर प्रदेश यूपी अलीगढ़ का रहने वाला लड़का है, धीमरपुर गांव का रहने वाला है। पुलिस वहाँ जाती है और पता करती है वो एक किसान का बेटा है और जो 2 भाई और एक बहन होते हैं, वो लड़का वहाँ पर मौजूद रहता है। उसको पुलिस पकड़ती है और उससे पूछती है कि मतलब क्यों तुमने मारा और कैसा क्या। तो फिर वो पहली बात तो बताता नहीं है, टाल मटोल करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस पूरे उसमें बोली नहीं तुम ही गायब हो और तुम पर ही शक है, अब बताओ कैसे क्या आखिर क्या हुआ था। तब वहाँ पर पता चलता है कि वो जो लड़का है वो पूरी स्टोरी बता देता है। और उसके बीच में क्या होता है फ्रेंड्स, जब इसका पता निकाला जाता है तो ये पूरी झूठी स्टोरी अपनी सुना देता है। ये अपने पिता को धोखा दे रहा होता है। अपने पिता से ये बोलता है कि पापा मैं जर्मनी में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे पैसे चाहिए, ये जर्मनी के कोर्स के लिए बोल देता है। और उसके पिता कुछ 3 बीघा खेत बेचकर इसको पैसे देते हैं। इसको जब पैसे देते हैं और ये आ जाता है दिल्ली आ जाता है। उसके बाद में ये दिल्ली आकर अपनी कॉपर की एक बिजनेस शुरू करता है, एक काम शुरू करता है कॉपर का। और ये जो महिला रहती हैं इनका नाम है आशा देवी। इनके यहाँ पर ये रूम पर किराए पर रहता है आके और वहाँ पर इसकी जो दोस्ती होती है, जो आशा देवी हैं जो 61 वर्षीय महिला है उनके साथ में हो जाती है। उनके पति नहीं रहते हैं, उनके पति गुजर चुके होते हैं और उनके साथ में आशा देवी के साथ में दोस्ती हो जाती है।
दोस्ती होने के साथ साथ इनका कब इनका संबंध प्रेम में बदल जाता है पता नहीं चलता है, और ये एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। और ये इनका रिश्ता चल रहा था। वो 61 बरस की महिला और ये कहाँ 25 बरस का लड़का। तो इसका ये दूसरा फेज। फिर उसके बाद में इनकी स्टोरी चली रही थी। उसके बाद में एक और उसी घर में जो किराए पर एक और लड़की रहती, उससे इसकी मुलाकात हुई। वो बहुत लड़की सुंदर थी। देखा इसने, एक दूसरे से बात हुई, एक दूसरे से नंबर लिया, बात हुई। तो उस लड़की को इस लड़के ने बताया कि मैं सीबीआई में ऑफिसर हूँ। वो लड़की को जब पता चला, क्योंकि वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, और जब इसने सीबीआई ऑफिसर के बोला तो वो लड़की काफ़ी खुश हो गई। अरे सीबीआई ऑफिसर है। और इसने शादी के लिए उससे बात की। तो लड़की ने जब अपनी माँ से बोला, माँ जो अपने यहाँ पर सोसाइटी में जो लड़का रहता है वो सीबीआई ऑफिसर है और वो शादी के लिए बात करना चाह रहा है मुझसे, वो शादी करना चाहता है। तो माँ राजी हो गई। माँ भी खुश हो गई भैया, क्योंकि वो फैमिली इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्हें सीबीआई ऑफिसर मिलना है। तो इससे बड़ी क्या हो सकती है बात एक माता पिता के लिए और लड़की के लिए। जो लड़की शादी के लिए बात चल रही थी उसकी, तो इसकी शादी पक्की हो जाती है, इसका रोका हो जाता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। उसके बाद में जब इस महिला को पता चलता है कि इस लड़की की शादी उस लड़की से हो रही है, तो ये महिला वहाँ पर इसको पता चलता है तो ये गुस्सा होती है कि नहीं नहीं, मेरे होते हुए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती हो। तो ये जो महिला है, ये महिला बुलाती है उस लड़के को वहाँ पर, जो इसका दूसरे घर पे बुलाती है और इससे बात करती है, जहाँ रूम था वहाँ बुलाती है और उससे बात करती है कि देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी किसी से भी। तो ये लड़का बोलता है, देखो आप मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाज मत करो, मेरा जीवन है और मेरी अभी उम्र इतनी कम है, और आप मेरे ज़िंदगी में मत ये सब मत करो, प्लीज़ शांत रहिए आप। लेकिन वो महिला इस गुस्से की वजह से इसको बहुत सारे थप्पड़ मारती है, और गुस्से में जब बहुत सारे इसको थप्पड़ मार देती हैं वो महिला, तो इसको गुस्सा आ जाता है। जब इसको गुस्सा आ जाता है तो ये देखता है कि बाजू में एक ईंट पड़ी रहती है, वो इसके सर पे, महिला के सिर पे मार देता है। जो आशा देवी हैं उनके सिर पर ये ईंट से बाहर कर देता है। ये जब ईंट से बाहर कर देता है तो वो नीचे गिर जाती है। ये भी नहीं समझ पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी काफ़ी परेशान रहता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वो गिर जाती है महिला, तब ये सोचता है अब क्या करूँ मैं। तो वो महिला जिंदा थी जब इसने ईंट मारी थी, पर इसने क्या किया कि किसी को ना पता चले, इसने उनकी हत्या कर दी। जब वो उनकी हत्या ये कर देता है, उसके बाद ये क्या करता है, बाहर जाता है और 620 मीटर ये पॉलीथीन लेके आता है, और वहाँ से पॉलीथीन ला के उसमें बॉडी को लपेट में, एक दीवान पड़ा रहता है, बॉडी को लपेट में उनके जो गहने होते हैं, कुछ रुपए भी होते हैं उनके पास में, वो सब निकाल के, और वो गहने और वो रुपए सब, और वो उस बॉडी को दीवार में डाल देता है पैक करके। जब वो बॉडी को दीवार में डाल देता है और ये वहाँ से दीवार में बॉडी डाल के ये वहाँ से फरार हो जाता है। इसको शायद लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने किया है, क्या नहीं किया है। अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा होता है। बॉडी को दीवार में डाल के ये वहाँ से लॉक करके चला जाता है। तो ये जो घटना थी उसी दिन की थी जिस दिन वो महिला निकली थी घर से, और इसने ये कांड किया, और ये अपने घर के लिए रवाना हो जाता अलीगढ़ के लिए। जब वहाँ पता चला, जब पुलिस आई तो पुलिस ने देखा कि सारे लोग हैं, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी चोरी चपाटी है कैसा कुछ भी मामला नहीं दिख रहा है, ओनली यही लड़का ही मिसिंग है। तो पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल की और पुलिस इसके पास पहुंच गई। फिर पुलिस ने जब इसको अरेस्ट किया तब इसने पूरी कहानी अपनी बताई, और कैसे कैसे एक चेहरा लेकर इसने कितने सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया, एक लड़की को बेवकूफ़ बनाया, एक महिला को अपने सोचिए अपने पिता को बेवकूफ़ बनाया, जिसने इसको पढ़ाई के लिए अपनी खेती बेच दी। एक इंसान के कितने फेस हो सकते हैं फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी ऐसा करना चाहिए। अपने माता पिता के प्रति तो ईमानदार रहिए भैया। किसी को भी हमें धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को हमें नहीं छलना चाहिए। जैसे इस लड़के ने किया,
तो इसको फिर गिरफ्तार किया जाता है और इसको जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि इसने एक महिला का मर्डर किया और सीबीआई बनकर एक लड़की को भी धोखा दे रहा था, अपने पहली बात तो अपने माता पिता को धोखा दे रहा था फ्रेंड्स। तो ये आज की हमारी ये जो घटना थी, ये दिल्ली की नंद नगरी की घटना थी फ्रेंड्स। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को परेशान करना नहीं, किसी को आहत पहुंचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना है फ्रेंड्स। किसी की बातों में मत आइए, जागरूक रहिए, सचेत रहिए और सावधान रहिए। राधे राधे।